सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं खंड प्रताप सिंह आपको पढ़ाया हूँ क्लास 7 पढ़ाने आया हूँ क्लास 7th मैथ एक्सरसाइज 6.1। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें कह रहा है पहले क्वेश्चन में व्हाट इज दिस इन एंगल पी क्यू आर डी इज मिड पॉइंट। इन एंगल पी क्यू आर डी इज मिड पॉइंट। चलिए हम लोग पी क्यू आर पहले बना देते हैं ताकि समझ में आए सवाल। P Q R D is midpoint। D is midpoint। तो जो है सामने वाली लाइन को हाफ पे काटता है उसे मिड पॉइंट कहते हैं। तो D आपका क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया ना। फिर कह रहा है और क्या शर्तें हैं? और शर्त यह है कि एक लाइन इस पर और गिरी हुई है, आप लोग देख सकते हैं PM। ये क्यों है? ये 90 डिग्री दिखाने के लिए। अब पहला क्वेश्चन कर रहा है इन एंगल पी क्यू आर डी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? अल्टीट्यूड। यानी कि अल्टीट्यूड है हर बीच वाले एंगल से सामने वाली लाइन को जो भी दो भाग में बांटता है वो अल्टीट्यूड होता है। ठीक है ना, ये हमेशा के लिए आप लोग दिमाग में डाल लो। एन अल्टीट्यूड हैज वन एंड पॉइंट एट द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ऑफ अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड। तो पीडी क्या है? पीडी इज मीडियन। पीडी इज मीडियन। क्यों? क्योंकि ये QD इज इक्वल टू DR। QD इज इक्वल टू DR। इज QM इज इक्वल टू MR। देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को लिखते हैं इज QM इज इक्वल टू MR। कहां है QM? ये रहा QM इज इक्वल टू MR। आप कहोगे नहीं सर D मिड पॉइंट था। क्या कहोगे? D मिड पॉइंट था। तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है QM इज नॉट इज इक्वल टू MR। ये सिंपल सी बात है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर क्या कर रहा है? ड्रा द स्केच ऑफ द फॉलोइंग ABC BE इज मीडियन सोल्यूशन। BE इज मीडियन। तो चलिए हम बना लेते हैं पहला ABC क्वेश्चन नंबर 2 का, जैसे 1 था क्वेश्चन नंबर 2 का बना लेते हैं हम। एक ABC ABC। अब इसका मिड पॉइंट करीब यहां होगा, तो इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? E। सॉरी, हम इसको उल्टा कर देते हैं, गलती हो गई। ABC हमें BE खींचना है, यानी इसके बीचों बीच। तो ये आपका हो गया BE। कोई दिक्कत को? अब दूसरा क्वेश्चन तो A था, अब B कह रहा है कि ट्रायंगल PQR और QR अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो ठीक है, लो हो गया PQR। आपकी शर्तें भी पूरी हो गई, काम भी पूरा हो गया। सी कह रहा है इन XYZ YL इज एन अल्टीट्यूड ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। XYZ क्या कर रहा है? XYZ इन YL इज एन अल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो आप क्या कहेंगे सी के लिए? सी के लिए आप कहेंगे, बहुत छोटा सा पॉइंट आप देंगे कि हम इसको क्या मानते हैं? इन द फिगर वी मे ऑब्जर्व दैट फॉर द XYZ YL इज एल्टीट्यूड ड्रॉन एक्सट्रीमली द साइड ऑफ X एंड Z। XYZ में क्या कर रहा है? YL is altitude drawn extremely side of the X and Z, this side. Anyhow, ठीक है ना? Which is an altitude extended up to the point level L. ठीक है ना? Point level L. ये शर्तें पूरी हुई, क्वेश्चन नंबर ABC भी आपका पूरा हुआ।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वेरीफाई द ड्राइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। लो पहले हम जान ले आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। इस सवाल को सॉल्व करके हम आपको टाइप ऑफ ट्रायंगल समझाएंगे। इसकी दो साइड इक्वल है तो हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। कह रहा है वेरीफाई द बाय ड्राइंग द डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ पी एस बी सी इज द एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, कैसे? हियर वी ऑब्जर्व दैट द लेंथ ऑफ QS एंड SR, QS एंड SR क्या है? सेम है। PS इज ऑल्सो द मीडियन, तो अब डेफिनेटली PS इज मीडियन। जब ये साइड इसके इक्वल होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब हम चाहेंगे कि इसके पहले कि हम कुछ और पढ़ें, अगला चैप्टर 6.2 पढ़ें या कुछ और पढ़ें, हम तीनों टाइप के ट्रायंगल समझ लेते हैं। ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप के। टाइप ऑफ ट्रायंगल। देखो भैया, जहां मैं बोलूंगा आप लोग अपना दिमाग लगा लेना, ठीक है ना? आइए देखते हैं। पहला ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं। दूसरा होता है इसमें 2 साइड इक्वल होते हैं। तीसरा होता है एक भी साइड इक्वल नहीं होते हैं। जिनमें दोनों साइड इक्वल होते हैं उन्हें आइसोसेल्स कहते हैं। जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होता उसे स्केलन कहते हैं। जिसमें तीनों इक्वल होते हैं इन्हें इक्वलेटर ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वलेटर ट्रायंगल। ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल तो इक्वलेटर ट्रायंगल। 2 साइड इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल। नो साइड इक्वल स्केलर ट्रायंगल। ओके, आई थिंक ये आपको बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा। ये था किस आधार पर? तो आप कहेंगे बेस्ड ऑन साइड। ये किस पर था? बेस्ड ऑन साइड। आइए, एक और बेस होता है बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन एंगल, जिसमें तीनों साइड 90 डिग्री से कम हो उन्हें एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। दूसरा होता है इस टाइप का, इसमें एक होता है 90 डिग्री, इसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ओके। तीसरा होता है एक साइड जो है 90 डिग्री ज्यादा होती है, यानी ऑब्ट्यूस होती है, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह आपके तीनों तरह के एंगल हो गए। पहला बेस्ड ऑन साइड। बेस्ड ऑन साइड होता है अगर ऑल साइड इक्वल है तो इक्वलेटर, 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, नो साइड इक्वल है तो स्केलर ट्रायंगल। बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के आधार पर तीनों साइड 90 डिग्री से कम हो तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक साइड 90 डिग्री हो तो राइट एंगल ट्रायंगल, और एक साइड 90 डिग्री ज्यादा नहीं ऑब्ट्यूस हो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो मेरे ख्याल से आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, मजा भी आया होगा खूब इस चैप्टर को पढ़ने समझने में। अगर ऐसा हुआ है तो एक बार जोर से बोल दो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।